Hey, I am here to teach you accounting standards. AS1 Disclosure of Accounting Policy. Introduction. Disclosure of accounting policies. What is the meaning of accounting policies and is it mandatory or not? Accounting policies is unavoidable for two reasons. And accounting policies is very necessary for disclosure. Accounting standards cannot and do not cover all possible areas of accounting, and enterprises have the freedom of adopting any reasonable accounting policies in areas not covered by a standard. And second reason is, since enterprises operate in diverse situations, it is impossible to develop a single set of policies applicable to all enterprises for all time. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ये क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हम जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम पूरा एरिया कवर नहीं कर सकते, इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसीज के ज़रिए हम वो एरिया जो स्टैंडर्ड से कवर नहीं हुआ है वो हम कवर कर सकते. सो अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना ये बहुत मैंडेटरी है, और हमारा जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिस्क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को. और ये स्टैंडर्ड पूरी एंटरप्राइजेस को अप्लाई होता है. लेट्स सी व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ये 3 टाइप के हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमें डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट रहती है. तो गोइंग कंसर्न मीन्स व्हाट? गोइंग कंसर्न मतलब जो हम वो बिजनेस को, एंटरप्राइज को फॉरसीएबल फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि फॉरसीएबल है, उसका कोई एंड नहीं है, इसे हम गोइंग कंसर्न कहते हैं. और सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी ये प्रिंसिपल ऐसा है जो कि कंसिस्टेंट रहता है. जैसे हम कुछ पहले लास्ट ईयर तक के हम जो मेथड्स वगैरह यूज़ करते आए उसी मेथड्स को हम फॉलो कर रहे हैं, मीन्स एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसे हम कंसिस्टेंसी कहेंगे. और थर्ड वन इज एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल मीन्स हम जो भी हमारा एक्सपेंस है वो हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, नॉट ऑन कैश बेसिस. कैश बेसिस मीन्स जो भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है या इनकम हो रही है, हम जिस टाइम हमें रिसीव हो रही है उस टाइम ही हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं. और एक्रूअल बेसिस मीन्स ड्यू बेसिस पे हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं. जब वो हमें इनकम मिल गई है या फिर आगे मिलने वाली है, ड्यू हो गई है, तो हम उसे एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. और सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करते हैं तो हमें किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? तो फिनेंशियल जो भी स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए. और इसके और 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करते टाइम. फर्स्ट वन इज प्रूडेंस. प्रूडेंस मीन्स हम जो भी प्रूडेंस मीन्स कंजर्वेटिज्म. मीन्स हम जो भी कर रहे हैं वो निगेटिविटी के साथ नहीं करना है, पॉजिटिव रहकर करना है उसे. एंड सेकेंड वन इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. सब्सटेंस ओवर फॉर्म मीन्स हमें कोई
पेपर या किसी पेपर पे रिलाई नहीं करना है, हमें जो एक्चुअल जो रियल है, रियलिटी है, उस पे हमें रिलाई करना है। एंड थर्ड वन इज मटेरियलिटी। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें हमें पूरा मटेरियल, जो भी आइटम्स है उसे हमें डिस्क्लोज करना है, इसे हम मटेरियलिटी कहेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो अगर करंट पीरियड में हो रहा है और वो अमाउंट असर्टन है तो वो अमाउंट को हम डिस्क्लोज करेंगे। और जो भी चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज का वो मटेरियल है करंट पीरियड में और नॉट असर्टन है तो हम उसके फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। और जो चेंजेस है अकाउंटिंग पॉलिसीज के वो नॉन मटेरियल है करंट पीरियड में बट असर्टेनेबल है लेटर पीरियड में। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं नॉन मटेरियल के वो हम उसके जो भी फैक्ट है वो लेटर पीरियड में डिस्क्लोज करेंगे। तो जो करंट पीरियड में मटेरियल है और अमाउंट असर्टन है उसे हम डिस्क्लोज करेंगे, और करंट पीरियड में जो मटेरियल है और अमाउंट नॉट असर्टन है तो उसके हम फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। और जो नॉन मटेरियल है करंट पीरियड में बट असर्टेनेबल है लेटर पीरियड में तो उसके जो भी चेंजेस हो रहे हैं लेटर पीरियड में उसके फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे करंट पीरियड में। सो ये हमारा क्विक रिवीजन वीडियो था। इसमें हमने डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देखा है, उसके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन से हैं, 3 टाइप्स के हैं वो। और जब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या कंसिडर करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड प्रूडेंस, मटेरियलिटी एंड ऑल दिस। और जो भी चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज के हैं वो हमने देखे हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर एंड हुआ।